Hello my dear friends, hope so doing great, and now we are about to discuss in this video one more important topic. आज की इस वीडियो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सारे के सारे टेंस के बारे में, और टेंस को आज हम इतना अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों कि आज तक आप लोगों ने इससे अच्छे कभी नहीं समझा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं टेंस के बारे में तो आपको पता होगा टेंस इंट्रोडक्शन वाला, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज वॉच और टेंस इंट्रोडक्शन वीडियो। वहां पे मैंने आपको सारे टेंस का बेसिक बता दिया था। तो देखिए टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपके 3 कैटेगरी के क्या होते हैं, टेंस होते हैं। अगर मैं इनके भी सब डिवीजन की बात करूं तो इनके सब डिवीजन क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए वन बाय वन समझते हैं। अगर मैं सिंपल की बात करूं तो किस किस का सिंपल होगा, देखिए प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल एंड फ्यूचर का सिंपल। ऐसी अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कितने टेंसेस का कॉन्टिन्यूअस होगा, तो देखिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस एंड अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसी अगर हम लोग बात कर ले आगे कि कितने परफेक्ट होंगे, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड अ फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम आगे बात करें कि कितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो देखिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे आपके पास में टोटली कितने टेंस हो जाते हैं मेरे दोस्तों, 12 टेंस हो जाते हैं। तो आपके पास में ऐसे 12 टेंसेस की क्वांटिटी बन करके आती है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे आपके पास में टोटली कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। चलिए अब आगे बात करते हैं वन बाय वन। मैं बात करता हूं यहाँ पे आप लोगों से अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था सिंपल। तो आपको पता है कि सिंपल किस किस का होगा, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल एंड फ्यूचर का सिंपल। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या आता है आप लोगों के सामने, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ये रहा आप लोगों के सामने, सब्जेक्ट देन V1 या V5 प्लस के ऑब्जेक्ट। जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखे ता है ती है ते हैं, क्या दिख जाए, ता है ती है ते हैं, क्या दिख जाए मेरे दोस्तों, ता है ती है ते हैं। जब भी आपको ये दिख जाता है तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है आप लोगों का, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहां पर हम लोगों का V1 लगाना है और कहां पर V5 लगाना है। तो देखिए V1 कहां लगता है, जहां पे आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे और आप लोगों का नाउन प्लूरल और आप लोगों का आई। अब बात करते हैं V5 कहां लगता है, तो V5 लगता है आपका ही, सी, इट, नेम और आपके नाउन सिंगुलर के साथ में। तो देखिए आपको V1 और V5 का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो V5 क्या होता है, तो देखिए V5 क्या होता है आपका, V5 होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में जुड़ा रहता है आपका एस या ईएस। अब कॉन्सेप्ट फिर आकर के खड़ा हो गया कि कहां पर एस लगाना है, किन वर्ब्स के साथ में और किन वर्ब्स के साथ में ईएस लगाना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जहां पर ईएस लगाना है वो वर्ब के लास्ट में आपको एक्स, सी एच, डबल एस, ओ या आपका एस एच दिखेगा। और अगर ये नहीं दिखता है इतनी चीजें तो आपको डायरेक्टली एस अप्लाई करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कट और दूसरा मैंने लिया है टीच। तो देखिए कट के लास्ट में क्या है, टी आ रहा है, तो यहां से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसका V5 कैसे बना दोगे, कट्स बना दोगे। और मैंने बोला टिच, तो टिच का फिफ्थ फॉर्म कैसे बन जाएगा, लास्ट में CH आ रहा है तो इसका फिफ्थ फॉर्म में आप लोगों ने ES लगा दिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सेंटेंस हम लोगों ने बनाया था क्या, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आई। आई कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो प्लूरल की तरह काम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर V1 लगाएंगे। तो V1 के साथ में तो कोई फंडा ही नहीं है कि एस लगाना है या VS लगाना है। तो क्या बन जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। ओके चलिए और एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू। ओके, राधा खाना पकाती है, राधा कुक्स फूड। राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो यू विल अप्लाई इन दिस सेंटेंस V5। ओके तो कुक्स यहाँ पर क्या हो गया, आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। चलिए बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। तो देखिए सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा टेंस है पूरी इंग्लिश ग्रामर में जहां पे क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है, किया, या, ई, ए। ये सब आपको जब भी सेंटेंस के लास्ट में दिख जाएगा तो आप बोलेंगे वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे मैंने बोला राधा ने सेंटेंसेस बनाया, राधा ने सेंटेंसेस बनाया। तो राधा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल तो कोई डिसाइड ही नहीं होता क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको V2 अप्लाई करना है। तो क्या बोलेंगे, राधा मेड सेंटेंसेस। मैंने इंग्लिश मूवी देखा, आई वॉच्ड इंग्लिश मूवी। आपने गाना गाया,
यू सैंग सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है सैंग। ओके चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। तो सब्जेक्ट देन विल देन V1 देन ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता दूंगा इसकी जो मॉडर्न इंग्लिश है वहां पे आप साल का यूज नहीं करते हैं। एवरी सेंटेंस एंड एवरी सब्जेक्ट यू विल यूज ओनली विल, यू विल यूज ओनली विल। आप क्या करेंगे ओनली और ओनली विल यूज करेंगे। तो देखिए जैसे इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है गा गेगी, क्या होती है मेरे दोस्तों गा गेगी। जैसे मैंने बोला राम स्कूल जाएगा, तो राम के साथ में क्या लगाओगे राम सब्जेक्ट हो गया, विल लगाना देन V1 लगाना देन ऑब्जेक्ट लगाना। कैसे बन जाएगा राम विल गो टू स्कूल। ओके मैं खाना पकाऊंगा आई विल कुक फूड। मैं नदी में तैरूंगा आई विल स्विम इनटू द रिवर। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल का कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में। तो कंटिन्यूअस कितने का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस और ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए अब समझते हैं वन बाय वन। देखिए अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन इजएमआर देन V4 देन ऑब्जेक्ट। जब भी याद रखो लाइफ टाइम अगर कभी भी कंटिन्यूअस टेंस दिख जाता है आपको तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही अप्लाई करना है। अभी वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के आपका ING होता है। चलिए मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसकी रिकॉग्निशन होती है रहा है रही है रहे हैं, रहा है रही है रहे हैं। राम लिख रहा है, राम इज राइटिंग। अब क्वेश्चन ये आकर के खड़ा होता है कि कहां पर इज लगाना है, कहां पर आर लगाना है और कहां पर एम लगाना है। तो देखिए इज लगता है आप लोगों का ही सी इट आपका नाउन सिंगुलर के साथ में, आर लगता है आपका यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ में। अब जो है आपका एम कहां लगता है तो एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। तो मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई के साथ में क्या लगाया आप लोगों ने एम लगाया। चलिए आप स्कूल जा रहे हो यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। सिंपल था समझ में आ गया होगा यू आर गोइंग टू स्कूल। राधा पत्र लिख रही है, राधा इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे बन गया। ऐसी बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है मेरे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट देन वाज वर देन V4 देन ऑब्जेक्ट। इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है रहा था रही थी रहे थे। जब भी आपको सुनने में मिल जाए रहा था रही थी रहे थे तो आप वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बोला राम स्कूल जा रहा था। चलिए अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वॉज कहां लगता है और वर कहां लगता है, वॉज कहां लगता है और वर कहां लगता है। तो देखिए वॉज लगता है आप लोगों का ही सी इट नेम और आपका नाउन सिंगुलर के साथ में और साथ में आपका आई भी आ जाता है। वर कहां लगता है तो वर लगता है आपका यू वी दे और आपका नाउन प्लूरल। जैसे मैंने बोला राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्यों आया वॉज, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने बोला मैं स्कूल जा रहा था आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आप सेंटेंसेस बना रहे थे यू वर मेकिंग सेंटेंसेस। तो इस टाइप से आपके सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन विल बी देन V4 देन ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इसकी पहचान क्या होती है रहा होगा रही होगी रहे होंगे। इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने बोला राम अपनी कार बेच रहा होगा, राम विल बी सेलिंग हिज कार। तो विल बी के बाद में आपने V4 लगा दिया। चलिए और एक सेंटेंस बनाते हैं मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूंगा, आई विल बी वॉचिंग इंग्लिश मूवी। इस टाइप से आपके सेंटेंस हो गए। अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट के बारे में। लाइफ टाइम याद रखिए जब भी परफेक्ट आपको दिख जाता है तो आप परफेक्ट के साथ में क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर में आ रहा है इसलिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। जैसे अब प्रेजेंट का क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन हैज देन V3 देन ऑब्जेक्ट देन चुका है चुकी है चुके हैं। ये सब आपकी पहचान आ जाती है। जैसे हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या याद आना चाहिए सब्जेक्ट देन हैज देन V3 देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला कि इसकी रिकॉग्निशन क्या है चुका है चुकी है चुके हैं, किया है की है किए हैं। जैसे हमने बोला मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है। चलिए अब पहले ये समझ लेते हैं कि हेज कहां लगाना है और हेव कहां लगाना है। तो देखिए हेज लगता है आप लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो क्या होते हैं आप लोगों के ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर। और हेव कहां लगता है आपका हेव लगता है आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था यू वी दे नाउन प्लूरल ये सब होते हैं। जैसे मैंने क्या बोला मैंने पत्र लिखा है तो क्या हो जाएगा आई हैव
रिटन ए लेटर। मैं इंग्लिश मूवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड इंग्लिश मूवी। ऐसे अगर हमारा पास्ट की होता तो क्या होता, सब्जेक्ट देन हैड देन V3 देन ऑब्जेक्ट, जिसकी रिकॉग्निशन होती चुका था या फिर किया था। देखिए हमने बोला मैंने अपनी कार बेच दिया था, मैंने अपनी कार बेच दिया था, तो लास्ट में आपको याद आ रहा होगा या था, ठीक है। आई हैड सोल्ड माई कार, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। देखिए सब्जेक्ट देन विल हैव देन V3 देन ऑब्जेक्ट, इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है, चुका होगा या फिर किया होगा। जैसे हमने बोला राम ने पत्र लिख लिया होगा, राम विल हैव रिटन लेटर, ओके। वह नदी में कूद चुका होगा, ही विल हैव जम्प्ड इनटू द रिवर, ओके। इस टाइप से आपके सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने परफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक ही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट देन हैज देन बीन देन V4 देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा प्लस टाइम। आपका जो भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, तो आप बोलेंगे कि वहां पे क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है। और इसके लिए एक वर्ड याद रखेंगे, आपको हिंदी में जो सेंटेंस दिखेगा उसमें आपको बीच में से वर्ड दिख जाएगा, जैसे सुबह से, कल से, 1980 से, ऐसे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिख जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में आपको कोई भी टाइम दिया होगा। जैसे हमने बोला राधा सुबह से क्रिकेट खेल रही है, तो राधा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब मैंने यहां पर सिंस ऑब्लिक 4 का कैसे यूज किया, मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए मैं बात कर रहा हूं सिंस के बारे में और बात कर रहा हूं 4 के बारे में। तो देखिए सिंस लगता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। और अगर हम बात करें 4 कहां लगता है, तो 4 लगता है आप लोगों का पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। कहां लगता है मेरे दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया सिंस का और 4 का। 4 के लिए आप और एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि सेकंड से लेकर के सेकंड से सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप लोग क्या लगाते हैं, आप लोग 4 लगाते हैं। जैसे मैंने बोला सेकंड सेकंड से बड़ा होता है, मिनट मिनट से बड़ा होता है, आवर आवर से बड़ा होता है, डे डे से बड़ा होता है आपका, वीक वीक से बड़ा होता है आपका, मंथ मंथ से बड़ा होता है, ईयर ईयर से बड़ा होता है सेंचुरी। तो सेकंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप 4 लगाएंगे और बाकी जो कुछ भी टाइम है उनके साथ में आप सेंस लगाएंगे। जैसे मैंने बोला वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, he has been flying a kite since morning। राम 1980 से लंदन में रह रहा है, राम has been living in London since 1980। ओके, ऐसे हो जाएगा आपका। अगर पास्ट की बात होती तो सब्जेक्ट देन हैड देन बीन देन V4 देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। इसकी रिकॉग्निशन होती रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में आपका कोई ना कोई टाइम होता है, कोई भी टाइम दिया जाता है। जैसे हमने बोले वह मेरी मदद कल से कर रहा था, he had been helping me for 2 days। ओके, वह कल से मेरी मदद कर रहा था, या फिर हमने बोला कल से, तो कल के लिए क्या जाएगा, यस्टरडे। तो यस्टरडे एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सिंस। ओके, वह कल से लिख रहा था, वह कल से लिख रहा था या 2 दिन से लिख रहा था, he had been writing for 2 days। इससे हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन विल हैव देन बीन देन V4 देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। इसकी रिकॉग्निशन होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या होता है, रहा होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। ओके, हमने बोला मैं कल से कोशिश कर रहा हूँगा। एक्चुअली इस टेंस का यूज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ना, ये माइनर यूज होता है। हमने बोला मैं कल से कोशिश कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ट्राइंग फॉर टुमारो सिंस टुमारो। ओके, क्या जाएगा, सिंस टुमारो। ऐसे तो ये हम लोगों ने पूरे का पूरा जितना भी अभी कॉन्सेप्ट देखा है गाइस, ये सारे का सारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर का पैटर्न था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल जो है आपका, या फिर बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सब्जेक्ट देन डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी स्ट्रक्चर में क्या है, डू डज आ रहा है, तो देखिए डू कहां लगाना है आप लोगों को, डज कहां लगाना है। तो देखिए डू की बात करें तो डू लगता है आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और आपका डज जो है वो आप लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में।
तो देखिए डू कहां कहां लगता है, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल और आई। अब बात करते हैं डस कहां लगता है, डज लगता है आपका ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर, इनके साथ में। हमने बोला मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डोंट, डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसी बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। तो देखिए पास्ट सिंपल की बात करें, सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। इसमें रिकॉग्निशन वही होगी, बस क्या होगी, नेगेटिविटी की बात आ गई। जैसा मैंने बोला मैंने खाना नहीं खाया, तो लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, या, तो आप समझ गए पास्ट सिंपल है। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं पकाया, आई डिड नॉट कुक फूड, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला वह दिल्ली नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, तो क्या बन गया, ही विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया था उसके बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं, सब्जेक्ट देन इज एम आर देन नॉट देन वी फोर देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, ऐसे अगर पास्ट का होता मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर का होता मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा, तो आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ऐसे आपके सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। तो परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट देन हैज देन नॉट देन वी थ्री देन ऑब्जेक्ट। ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। जैसे हमने बोला राम ने कार नहीं चलाया है, राम ने कार नहीं चलाया है, राम हैज नॉट ड्रीवन अ कार, राम हैज नॉट ड्रीवन अ कार। ओके, राम ने कार नहीं चलाया था, सब्जेक्ट देन हैड देन नॉट देन वी थ्री देन ऑब्जेक्ट, राम हैड नॉट ड्रीवन अ कार, राम ने कार नहीं चलाया होगा, राम विल नॉट हैव ड्रीवन अ कार। तो ऐसे आपके फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट देन हैज देन नॉट देन बीन देन बी फोर देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। मैंने बोला मैं सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। इट, जब भी वर्षा वाली बात आती है तो यहाँ पे हम इट सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट हैज नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी तो क्या लग जाएगा, हैड के बाद में नॉट भी ना जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे हैड और इसके बीच में क्या आता, नॉट आता। यहाँ पे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गया। ये जो बिन है आपका ये नॉट के बाद आएगा। कहाँ आएगा, ये आपका बाद में आएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अगर हमने बोले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट देन विल नॉट देन हैव बीन देन वी फोर देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। सो आई होप कि आप लोगों को नेगेटिव तक समझ में आएगा। सो लेट्स वी कैन जंप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का डू डज सामने जाएगा, देन सब्जेक्ट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। इस टाइप से हो गया। अगर हमने बात किया क्या आपने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर, डिड सामने आ गया। क्या आप पत्र लिखोगे, क्या हो जाएगा, विल यू राइट अ लेटर। हमने बोला क्या आप पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। तो याद रखिए ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग इन हिंदी वर्ड क्या, कैसे स्टार्टिंग होती है इन वर्ड्स की डियर लर्नर्स, हिंदी के क्या वर्ड से। हमने बोला क्या आप पत्र लिख रहे थे, वर यू राइटिंग अ लेटर। क्या आप पत्र लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग अ लेटर। ओके, चलिए अब बना लेते हैं हम लोग ऐसी कुछ मैनी डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस। अब बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। तो देखिए हमने बोला क्या आपने क्रिकेट खेला है, आ है लास्ट में रिकॉग्निशन आई। क्या आपने क्रिकेट खेला है, हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या आपने क्रिकेट खेला था तो क्या बन जाएगा, हैड यू प्लेड क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल क्या आपने क्रिकेट खेला होगा तो क्या बन जाएगा, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट। इस टाइप से आपके परफेक्ट बन गए। अब करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या जाएगा, आपका जो है सेंटेंसेस हैज सामने जाएगा, देन सब्जेक्ट देन बीन देन वी फोर देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। जैसे हमने बोला क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे हो, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ऐसे हमने बोला क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे थे, क्या हो जाएगा,
हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही हमने बोला क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे होंगे, विल यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सो आई होप कि आप लोगों को इंट्रागेटिव के भी सेंटेंसेस समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं WH पैटर्न के बारे में। तो देखिए WH पैटर्न में क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक WH वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना होगा। जैसे हम बोलते हैं वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है कहां, क्या होता है कहां। इसके बाद में बात करते हैं व्हेन, व्हेन का हिंदी में मतलब क्या होता है कब, क्या होता है मेरे दोस्तों कब। इसके बाद में बात करते हैं विच, तो विच का मतलब देता है कौन सा, विच क्या मतलब देता है कौन सा। इसके बाद में आता है आपका हु क्या मतलब देता है आपका कौन। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं और हाउ, हाउ क्या मीनिंग देता है, हाउ मीनिंग देता है कैसे। इसके बाद में और भी वर्ड्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि व्हाट, व्हाट आपका क्या मीनिंग देता है क्या। तो इस टाइप से आपके कुछ ये बेसिक WH वर्ड्स हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आएंगे। जैसे हमने बोले प्रेजेंट सिंपल में क्या आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तो कहाँ वर्ड आ रहा है, तो आप बोलेंगे वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। आपने क्रिकेट कहाँ खेला, तो क्या बन जाएगा वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कहाँ खेलोगे, वेयर विल यू प्ले क्रिकेट। तो इस टाइप से आपके सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे हमने बोला आपने इंग्लिश मूवी, आप इंग्लिश मूवी कहाँ देख रहे हो, आप इंग्लिश मूवी कहाँ देख रहे हो, वेयर आर यू वॉच इंग्लिश मूवी, वेयर आर यू वॉचिंग इंग्लिश मूवी। ओके, आप कब स्कूल जा रहे थे, आप कब स्कूल जा रहे थे, तो ये आपका पास्ट का हो गया। क्या हो जाएगा व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जा रहे होंगे, व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल। ओके, चलिए अब हमने बोला आपने इंग्लिश मूवी कैसे देखा है, आपने इंग्लिश मूवी कैसे देखा है, हाउ हैव यू वॉच्ड इंग्लिश मूवी, आपने इंग्लिश मूवी कैसे देखा था, हाउ हैड यू वॉच्ड इंग्लिश मूवी। आपने इंग्लिश मूवी कैसे देखा होगा, हाउ विल यू हैव वॉच्ड इंग्लिश मूवी। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सुबह से वर्षा कहां हो रही होगी, वेयर हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सुबह से वर्षा कहां हो रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। वेयर हैड इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा कहां हो रही होगी, वेयर विल इट हैव बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। सो आई होप लर्नर्स कि आप लोगों को WH पैटर्न, अफर्मेटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न एंड इंट्रोगेटिव पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैं आपकी टेंस सिखाने में पूर्ण रूप से मदद कर पाया हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पर थोड़ा भी यकीन है और आपको लगता है कि यस आई लर्न lots of things and I can do it and make the sentences, so definitely guys you can subscribe our channel and press the bell icon for new notification and share this video as soon as possible. So thanks for watching this video. We will meet in the next video. Bye bye.